अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे 24 स्लॉट के स्पिनर मोटर के वाइंडिंग डेटा के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसकी कोर की जो पैमाइश करूँगा कि इसकी कोर की जो लंबाई है वो है पूरा 1 इंच। देखें ये इसकी कोर 1 इंच है और इसके अंदर 2 स्लॉट छोटे और फिर एक स्लॉट बड़ा है, यानी कि 16 स्लॉट छोटे और 8 स्लॉट बड़े हैं। सबसे पहले मैं इसका साइज़ बनाऊँगा, जिस साइज़ के हिसाब से मैंने सेट बनाने हैं। तो जो जो ये वायर का पीस है इसका मैं एक साइज़ बनाऊंगा, बड़े कॉइल के अंदर रखूंगा और दरमियान में 2 स्लॉट छोड़ूंगा और ये 4 की पिच पर फिर बड़े कॉइल के अंदर वायर का पीस रखूंगा। तो ये मेरा एक साइज़ बन गया है। अब मैं इसको, जो मेरा वाइंडिंग मशीन है उसके ऊपर इसका साइज़ मुकम्मल करूंगा। तो ये इसके ऊपर मैं निशान लगाकर फर्मा को टाइट करूंगा अच्छी तरह से। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। अब मैं इसके अंदर टर्न दूंगा 130 30 नंबर के साथ, 1 से 4 130 और 1 से 6 की पिच पर 260 टर्न। तो सबसे पहले मैं छोटे कॉइल के अंदर 130 टर्न दूंगा, जो मेरा 1 से 4 की पिच होगी उसके अंदर। तो अब मैं दूसरा कॉइल बनाऊंगा, तो दूसरे कॉइल के अंदर मैं दूंगा 230 टर्न। 30 नंबर वायर के साथ 230 टर्न देंगे, जो कि 1 से 6 की पिच पर डाले जाएगा। तो दोस्तों जो बड़ा स्लॉट होगा उसके अंदर मैं छोटा कॉइल डालूंगा और जो मेरा छोटा स्लॉट होगा उसके अंदर मैं बड़ा कॉइल डालूंगा, क्योंकि छोटा कॉइल है वो बड़े स्लॉट के अंदर इसलिए डाला जाएगा क्योंकि उसको उसके ऊपर स्टार्टिंग का सेट भी डाला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले मैं बड़े कॉइल को बांध दूंगा और जो इसका कनेक्शन वाली वायर होगी छोटे कॉइल से बड़े कॉइल को, कनेक्शन वाली जो वायर होगी वो मैं छोटे कॉइल के साथ बांध दूंगा और फिर सेट को खोलूंगा और इसका वज़न करूंगा। तो दोस्तों इसका जो वज़न होना चाहिए वो 40 से 45 ग्राम होना चाहिए। हमारे स्केल के ऊपर इसका वज़न आएगा 50 ग्राम, क्योंकि हमारा स्केल 5 ग्राम अजाफी बताता है, इसलिए इसका जो असल वज़न होगा वो 40 से 45 ग्राम होगा। तो अब जो मेरा छोटा कॉइल है इसको मैं डालूंगा बड़े स्लॉट के अंदर। जो मेरा बड़ा स्लॉट है उसके अंदर मैं छोटा कॉइल डालूंगा और फिर जो 2 स्लॉट दरमियान में छोटे हैं उनको मैं छोड़ दूंगा और छोटे स्लॉट को छोड़कर फिर मैं डालूंगा बड़े स्लॉट के अंदर छोटे कॉइल का दूसरा सिरा। तो दोस्तों इस तरह इसके 4 सेट नीचे और 4 सेट ऊपर, 1 से 4 और 1 से 6 की पिच पर डाले जाएंगे। तो अभी मैं दूसरा सिरा डाल रहा हूँ इस कॉइल का। तो दूसरा सिरा डालने के बाद मैं इसके ऊपर एक और पेपर लगाऊंगा और फिर इसको अच्छी तरह से नीचे प्रेस कर दूंगा। अच्छी तरह से हम इसको दोनों साइडों से बिठा देंगे ताकि हमें ऊपर वाले सेट डालने में परेशानी ना आए। दोस्तों मैंने एक कॉइल मुकम्मल कर दिया है। अब मैं दूसरा कॉइल बड़ा कॉइल डालूंगा, तो जो छोटे कॉइल का दूसरा सिरा है वो बड़े कॉइल का पहला सिरा होगा। तो ये मैंने इसकी एक साइड डाल दी है। अब मैं इसकी दूसरी साइड डालूंगा। तो ये स्लॉट दोस्तों थोड़ा सा छोटा है, इसलिए वायर डालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ये जो अक्सर मशीनी मोटरें होती हैं इसलिए इनके स्लॉट बहुत छोटे होते हैं। तो ये मैंने इसका दूसरा सिरा भी डाल दिया है। अब इसके ऊपर पेपर लगाएंगे और इस सेट को अच्छी तरह से बिठा देंगे। दोनों साइडें बराबर करके मैं इनको अच्छी तरह से नीचे बिठा दूंगा। तो दोस्तों अब मैं इसके अंदर
अब मैं इसके अंदर 4 सेट डालूंगा और फिर आपको बताऊंगा। दोस्तों ये मैंने 4 सेट डाल दिए हैं और चारों के छोटा बड़ा सिरे दो दो सिरे बाहर निकाल दिए हैं, एक छोटा सिरा और एक बड़ा सिरा। अब हम इसका कनेक्शन लगाएंगे। तो जो एक सेट का छोटा सिरा है उसको पकड़ लेंगे और बड़ा सिरा आगे वाले सेट के बड़े सिरे के साथ, यानी कि जो बड़ा सिरा है वो आगे वाले सेट के बड़े के साथ, वो 1 से 3 का कनेक्शन बनेगा। दरम्यान में छोटा छोड़ देंगे, 1 से 3 का कनेक्शन बनेगा। तो जो अगले सेट का छोटा सिरा बचेगा इसको मैं आगे वाले सेट के छोटे सिरे के साथ मिला दूंगा। तो ये मेरा 1 से 3 वाला कनेक्शन हो रहा है। तो अब जो बड़ा सिरा बच रहा है इसको मैं आगे वाले सेट के बड़े सिरे के साथ जोड़ दूंगा। तो पहले मैं आरजी कनेक्शन कर रहा हूँ, फिर मैं इसको रेमार की मदद से साफ करके इसको मुकम्मल कर दूंगा। तो ये देखें दोस्तों, ये मैंने आरजी तौर पे इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो आप भी इसको पहले आरजी तौर पे कनेक्शन करके चेक कर लें और फिर इनको अच्छी तरह से रेगमार की मदद से ऊपर से एनेमल को उतार लें। एनेमल उतारने के बाद फिर आप इसको अच्छी तरह से जोड़ लगाएंगे और जोड़ लगाने के बाद फिर इसके ऊपर अच्छी तरह से स्लीप लगा देंगे। तो ये देखिए मैंने इसका जोड़ लगा दिया है। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से स्लीप लगा देंगे। तो इस तरह मेरा एक सेट मुकम्मल हो गया। अब मैं दूसरा जो कनेक्शन है इसको मुकम्मल करूँगा। जी तो दोस्तों मैं अब इसके कनेक्शन मुकम्मल करता हूँ और आपको मुकम्मल रनिंग करके वाइंडिंग फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने रनिंग मुकम्मल कर दी है, रनिंग की चारों सेट डाल दिए हैं। अब हम इस मोटर में स्टार्टिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर भी मैं रनिंग वाली ही टर्न डालूँगा। तो दोस्तों मैं अब इसको मुकम्मल करता हूँ और आपके साथ मोटर को क्लोज़ करता हूँ। तो ये देखिए मैंने रनिंग और स्टार्टिंग मुकम्मल कर दी है और इसके कनेक्शन भी करके 3 वायर बाहर निकाल दिए हैं, 2 कैपेसिटर और एक मेन वायर। तो इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर मैंने 30 वायर के साथ 130 और 230 टर्न दी है।